जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू कुमार आप सभी को इस हाइड्रेटेड क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्त, आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक दोस्त, आज एक नई क्लास है जिसमें आप सभी को मैं साइंस का टॉपिक है जो मात्रक एवं राशियाँ का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आप सभी और हम सब मिलकर एक अच्छे टॉपिक है जो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सभी आज जिसमें विमाएँ निकालना और उसके बाद राशियाँ, मात्रक, इन सभी के बारे में समझेंगे। ठीक, आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, मात्रक एवं राशियाँ के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर यदि यहाँ पे 50 या 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 20 एक नंबर है। ठीक है, नंबर है। अब इसके जगह पर अगर यदि अब यूनिट लगा दे केजी, इसके मतलब क्या आप समझे? आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। इसके मतलब केजी लगा दिए, 20 केजी जो हो गया, या कहीं ना कहीं कोई वजन वाली वस्तु है। ठीक, जिसमें 20 केजी बोल दिया। ठीक है, केजी लगाते हुए हम सभी को मालूम चल गया कि यह राशि द्रव्यमान की राशि है। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान यूनिट लगाते हुए, यूनिट जो मात्रक यूनिट है, यूनिट के लगाते ही हम सभी को मालूम चल गया कि यह राशि जो द्रव्यमान की कोई वस्तु है। इसी जगह पर अगर यदि कोई 5 बोल दे तो मालूम नहीं चलेगा। अगर यदि 5 की जगह पर कोई के बोल दे, केल्विन, के फॉर केल्विन, यानी कि हम सभी समझेंगे कि यह तापमान के बारे में बात कर रहा है। आज मौसम हो चाहे कोई भी हो, या कितना टेम्परेचर है, कितना केल्विन में है, सभी तापमान के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्त समझिए, केल्विन के जगह पर अगर यदि कोई मीटर लगा दे, 20 मीटर, तो मीटर भी क्या हो गया, यह एक दूरी है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूरी जो मीटर हो गया, मीटर एम, मीटर जो मात्रक हो गया, मगर जो परिणाम के साथ मात्रक का संयोग हुआ है, इसके साथ हम बोल सकते हैं कि यह राशि है। ठीक है, देखिए दोस्त, अब राशि के बारे में समझिए। अब राशि कितने प्रकार के होता है? ठीक, भौतिक राशि है जो दोस्त, वह कितने प्रकार का होगा उसके बारे में समझते हैं। राशि है भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होगा दोस्त आधारी राशि, एक होगा दोस्त व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आधारी राशि के बारे में संख्या जो बोला जाए, आधारी राशि 7 होती है, या किसी दूसरे के अनुसार नहीं बनता है, खुद आधारी राशि है जो अपने ऊपर है, इसी के अनुसार व्युत्पन्न राशि बनता है। एक नंबर पे जो 7 संख्या होता है, इसकी संख्या जो बोले, इसका संख्या 7 होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक। ठीक, यह राशि कितना है? 7 है। एक नंबर पर लोग बोल दे क्या? द्रव्यमान। ठीक, उसके बाद क्या बोलते? तापमान। ठीक है दोस्त, तापमान के बाद क्या होगा? समय। समय के बाद क्या हो सकता है दोस्त? समय के बाद दूरी, लंबाई होगा। ठीक है दोस्त, लंबाई 4 हो गया। 5वां नंबर में क्या होगा? 5वां नंबर में विद्युत धारा। ठीक है, 5वां नंबर में विद्युत धारा होगा। उसके बाद 6ठा नंबर में दोस्त पदार्थ की मात्रा। उसके बाद 7वां नंबर में ज्योति तीव्रता। यह 7 राशि जो है आधारी राशि है। इसके अलावा दोस्त 2 राशि है। ठीक है, वह कोण और घन कोण होता है। ठीक, 7 के आधारी राशि के अलावा भी इसी में आता है कोण और घन कोण। कोण हो गया, यह देखना दोस्त। नेक्स्ट हो जाएगा घन कोण। देखो दोस्त, कोण का मतलब क्या समझे? यह समतल जगह होगा, इसमें 3D का कोई आकृति नहीं होगा। ठीक है, देखो, और यह कोण है, एक लाइन, दूसरा लाइन जो जहां भी मिल रहा है, इस लाइन पर जो एंगल बना इसे कोण कहेंगे। इसका जो मात्रक होगा कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, यह कोण हो गया। मगर घनकोण के बारे में कैसे समझेंगे?
घनकोण के बारे में देखो दोस्त, आइसक्रीम आता है, आइसक्रीम का डिजाइन समझो इस टाइप का होगा, उसी को इस तरीके का आइसक्रीम आता है। उस आइसक्रीम में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है गोल आकृति का, जितना आकृति गोल आकृति में एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहा, इस घनकोण के अनुसार इसका जो मात्रक होगा एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन। ठीक दोस्त, इसके बाद इसका मात्रक तो हम सभी जान गए। अब इस सात वो है, सातों का मात्रक एक एक करके जानते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक कोई पूछे केजी, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक केजी होगा। उसके बाद तापमान, तापमान का होगा समय, तापमान का केल्विन। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्त समय, समय का आएगा सेकेंड। ठीक, लंबाई का मीटर। ठीक, अब उसके बाद विद्युत धारा, ए फॉर एम्पियर। इसके बाद आते हैं हम मात्रक, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा जिसमें हो जाएगा मोल। अब आते हैं दोस्त ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होगा कैंडेला। ठीक है, इसके अलावा दोस्त अगर यदि हम सभी इस द्रव्यमान के जो भी तापमान, जो भी मात्रक है द्रव्यमान का हो या तापमान का हो, समय, उसके बाद लंबाई, इस सभी का मात्रक तो हम सभी इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर यदि इसमें अगर विमाएँ लिखना हो, डायमेंशन, डायमेंशन के लिखने के लिए इसी के आधार पर हम सभी डायमेंशन लिखते हैं। ठीक, तो डायमेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके अनुसार देखो तो, और डायमेंशन के लिए जहाँ पे केजी यूज होता है वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम, द्रव्यमान के अनुसार जहाँ केजी मात्रक में यूज होगा वहाँ पर हम एम यूज करेंगे। ठीक, अब उसके बाद जहाँ केल्विन है, केल्विन के लिए दोस्त हम सभी ठीक ठाक का यूज करेंगे। ठीक, समय के लिए टी और लंबाई के लिए एल। इसके अलावा दोस्त विद्युत धारा का एंगल ए यूज करेंगे, मोल में MOL, फिर कैंडेला में CAN। ठीक, इसके अनुसार कैंडेला में आई होगा दोस्त। ठीक है, कैंडेला में आई होता है, आई होगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्त हम सभी इसका विमाएँ लिखकर बताएंगे आज। ठीक है, इसमें सीख जाएंगे विमा कैसे लिखा जाता है। अगर आप सभी को किसी भी एग्जाम में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस सभी में आप सभी जल्दी लिख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। ठीक, देखिए दोस्त, अगर यदि कौन घन कौन जान गए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं दोस्त विमाएँ लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं। आज देखो यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के अनुसार बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, F बराबर M में होता है, M में होता है MA। A क्या है और M क्या है, A क्या है और M क्या है। A है त्वरण, 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 और M क्या है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। ठीक दोस्त, अब यहाँ ध्यान देना, त्वरण का मात्रक अगर याद हो, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक केजी होगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी जब द्रव्यमान और त्वरण में गुना किया गया है, इसी तरीके से दोस्त हम सभी केजी और इस दोनों मात्राएं में गुना कर सकते हैं, केजी गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यह स्लेश है जो ये बट्टा का चिन्ह होता है, इसको हटाएंगे हम तो पावर जो होगा, पावर ऊपर चल जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक, इस तरीके से। तो अब देखो बीमा कैसे लिखाता है, यहाँ केजी लिखा हुआ है, केजी के लिए डायमेंशन जो होगा DM लिख देंगे। ठीक, और मीटर के लिए क्या होगा, मीटर के लिए यहाँ देखो मीटर है, लंबाई मीटर के लिए L लिखा हुआ है, L लिख देंगे। ठीक, L। और समय के लिए क्या लिखेंगे, समय के लिए T का यूज किया गया है, T करेंगे, पावर -2 है लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को कोई दोस्त लिख देगा M पर पावर 1, L पे पावर 1, T पे -2, इस तरीके से भी डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दोस्त और भी है जो बहुत सा मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि के अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक, डायमेंशन का यह थोड़ा सा जानकारी दी है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। इससे पहले हम सभी व्युत्पन्न राशि के बारे में जानते हैं। ठीक, अगर समय बचेगा तो जरूर इसके बारे में बता देंगे। देखिए जो व्युत्पन्न राशि होगा वह आधारित राशि के द्वारा ही बनता है। ठीक, देखो जैसे बॉल हो गया, बॉल हो गया, देखो दोस्त बॉल, बॉल में क्या है, बॉल है फोर्स, यानी MA, यानी कि द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन का अगर यदि गुना करेंगे त्वरण निकलेगा, बॉल निकलेगा। बॉल में देखो केजी है M का मात्रक और
देखो कैसे बना, इसको ध्यान से समझो। अगर यदि यहाँ द्रव्यमान का केजी का यूज किए हैं इसमें, ठीक है, केजी यहाँ देखो केजी का यूज किया गया है। और देखो सेकंड जो है मीटर पर सेकंड, मीटर लंबाई का होता है मीटर, और सेकंड समझो समय का। तो इन जो भी राशि बनेगा व्युत्पन्न राशि, वह सभी आधारी राशि के अनुसार ही बनता है। ठीक, अब आते हैं दोस्त बल हो गया। बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन में होता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो बता दिए, यह जो होगा, ठीक, यह इसको तो न्यूटन साहब ने खोज किया था, उसके अनुसार इसको हम सभी बल का मात्रक न्यूटन रखते हैं। ठीक है दोस्त, अब आते हैं दोस्त इसमें बल का जो एमकेएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति में यह मात्रक होता है बल का। ठीक है, एक बल का मात्रक डाइन भी होता है। ठीक, ठीक है, बल के बाद आते हैं वेग, संवेग, इन सभी का मात्रक वेग, संवेग, ठीक है, त्वरण, त्वरण के बाद समझो तो दोस्त वेग, संवेग, त्वरण, उसके बाद विस्थापन, ठीक है, दूरी, इसके अलावा दोस्त वेग, त्वरण, संवेग, विस्थापन, दूरी, इसके बाद समझते हैं हम और भी मात्रा के बहुत से, उन सभी को हम इस तरीके से लिखते जा रहे हैं और आप आगे आगे समझाते जाएंगे। देखो दोस्त वेग का मात्रक क्या होगा, वेग, वेग एक चाल है। ठीक है, जिस तरीके से चाल का मात्रक है उसी तरीके से वेग का भी मात्रक होगा। चाल जो है किसी भी दिशा में तय की गई दूरी होता है। ठीक, मगर वेग होता है एक फिक्स दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि विस्थापन, जितना विस्थापन होगा विस्थापन बटा टाइम होता है वेग का। ठीक, विस्थापन समझो डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस बाई टी कहेंगे, और संवेग को क्या कहेंगे, संवेग जो होता है पी बराबर एम भी होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे संवेग का पी बराबर एम भी है, एम भी है। इन सभी का मात्रक पहले हम याद करें। देखो एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट जो एस फॉर विस्थापन है, विस्थापन, और समय, समय का मात्रक क्या होगा और विस्थापन का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो विस्थापन का मात्रक होगा दोस्त, विस्थापन का हम सभी बता दें आप सभी को कि विस्थापन में जो मात्रा होगा मीटर होगा, क्या क्या दूरी है, दो बिंदुओं की सबसे नजदीक दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक, यहाँ विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन को मीटर में लिख देंगे और समय को सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड, जो देखो यह वेग है, क्या है, यह वेग है मीटर पर सेकंड। और इसी के द्वारा अगर चाल लिखे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा डिस्टेंस जो होता है बटा टाइम। ठीक है, यही सिर्फ फर्क होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डिस्टेंस होता है, बस, मगर दोनों में समय से भाग देते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, संवेग हो गया, संवेग में क्या होगा एम गुने भी, एम गुने भी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इसका तो मात्रक हमारा हो गया वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, फिर संवेग का क्या होगा, संवेग के लिए एम भी होगा। एम का मात्रक क्या है, एम यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अब देखो वेग द्रव्यमान हो गया एम, एम का मात्रक क्या होगा केजी। ठीक है, और भी का मात्रक क्या होगा वेग, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, इस तरीके से बीमा भी लिख सकते हैं। केजी का बीमा क्या होगा दोस्त, केजी का एम होता है, और मीटर का देखो मीटर हो गया, मीटर का एल होता है, और समय का ऊपर भेज देंगे इसको तो टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्लैश है बट्टा में, इसको ऊपर भेज देंगे तो समय जो होगा समय माइनस वन होगा। ठीक, माइनस वन होता है, समय एस सेकंड जो होगा माइनस वन में, तो इसके लिए टी सेकंड का टी यूज करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्त, अब इसी प्रकार त्वरण आ जाएगा। त्वरण क्या होगा, त्वरण दोस्त, त्वरण जो होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन। ठीक, त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, यानी कोई वस्तु या तो शून्य से चलकर उसकी चाल बढ़ जाए, चाल 20 हो जाए, 25 हो जाए, वह क्या हो गया वेग। चाल जो वेग या चाल देखो दोस्त, जो वेग होगा वह बढ़ जाए 20-25 हो जाए, वह तो कुछ समय लगा हो उसको बदलने में, जो समय होगा उस समय से भाग दे देंगे और कितना परिवर्तित हुआ। ठीक है, दोनों को भाग दे देंगे कितना परिवर्तित हुआ। अगर यू हो गया शून्य और वी हो गया 40, इन दोनों के बीच अगर यदि अंतर डिफरेंस में v माइनस यू और बटा टी, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू ही डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, जिसे एस से सूचित करेंगे इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक टी हो गया v माइनस, देखो
इसमें थोड़ा गलती हो गया दोस्त, इसको देखो ठीक से। v माइनस वेग होता है, v होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं, v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी का मतलब यहाँ ध्यान दो, वेग हो गया, दोनों परिवर्तन वेग हो गया, वेग हो गया ना। देखो तो वेग का अगर यदि मात्रक पूछे तो वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक टी होता है। मीटर का मात्रक और समय का मात्रक देखो तो अगर टी है इसको सेकेंड में हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक सेकेंड में लिख सकते हैं, समय है। और जो सेकेंड है इस सेकेंड को ऊपर भेज दें तो माइनस में चल जाएगा, और यह भी बटा में, यानी कि देखो यहाँ एस है -1 और गुणे एस है -1। ठीक दोस्त, और दोनों को भेज देंगे, इसको ऐसे ना ऐसे बना, मीटर है पर सेकेंड और फिर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड पावर है स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर स्लैश को हटा देंगे तो मीटर माइनस में पर सेकेंड पर पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से दोस्त मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। अब त्वरण के लिए यहाँ देखो, अगर बीमा लिखना हो तो बीमा के लिए त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मात्रक लिखना है केजी का, इसमें तो दिया नहीं द्रव्यमान यानी एम नहीं दिया तो एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मीटर का मात्रक क्या दिया हुआ है, मीटर का मतलब एल है। ठीक है दोस्त, एल है, एल लिख सकते हैं इसमें, एल कितना है कुछ नहीं है, इसी तरह से रहने देंगे। और टी या समय के लिए टी -2। ठीक है, इस पर -1 दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्त, इसके बाद हम सभी बीमा लिख देंगे। विस्थापन का जो ये मात्रक होगा मीटर होगा, मीटर होता है विस्थापन का। इसका त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मात्रक होगा मीटर। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। इसके बाद दोस्त आवृत्ति आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं दोस्त, तो इससे पहले इसको मिटाते हैं। धीरे धीरे सभी का हम सभी सीखेंगे दोस्त। आइए इस पर देखते हैं। अब दूरी का मात्रक के बारे में कुछ जानते हैं, दूरी का मात्रक के बारे में जानते हैं। दूरी हो गया, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। इसका मात्रक जो होगा, सबसे दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है, मीटर होगा। इसके अलावा दोस्त दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, पार्सेक। ठीक, एक और दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक, एक प्रकाश वर्ष भी मात्रक होता है, एक पार्सेक होता है। तो पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, अब पार्सेक और इसका प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक है। ठीक है, अब देखो दोस्त, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर देखो 9 × 46 × 10 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर यदि इसी को कोई लिख देगा 9.46 × 10⁻⁻12 kg लिख देगा, मीटर किलोमीटर लिख देगा, किलोमीटर, यानी कि इसमें 1000 से भाग देने के बाद किलोमीटर में इसमें बदल जाएगा। ठीक, अब आते हैं दोस्त, इसके बाद एक प्रकाश जो प्रकाश वर्ष है, या एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद अलावा पूछ देगा प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्त फिर जानते हैं प्रकाश वर्ष। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं तो एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा। ठीक दोस्त, एक पार्सेक जो है, एक पार्सेक बराबर एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष दोस्त। यह सभी रियल डाटा है, सब सही डाटा है दोस्त, इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद दोस्त आगे सीखते हैं। इसके बाद दोस्त हम सभी आते हैं दोस्त केल्विन के बारे में जानते हैं। केल्विन क्या होता है, केल्विन तापमान का मात्रा में कुछ जानते हैं। तापमान जो दोस्त होगा, तापमान टेम्परेचर, जो इसका मात्रक होता है, मात्रक केल्विन होता है। ठीक दोस्त, केल्विन जो होगा, केल्विन के अनुसार देखो दोस्त, केल्विन को सूचित कैसे करेंगे, के से। ठीक,
अब के बाद देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होगा। इसी को कोई 0 डिग्री सेल्सियस है, इसी को कोई बोल देगा लगभग में 273 केल्विन, ठीक, यह मात्रक है। अब इसके अलावा दोस्त आप सभी जाने कि इसमें क्वेश्चन बहुत से इंपॉर्टेंट इस तरीके से सवाल बन जाएगा, ठीक दोस्तों, उसको जानते हो। देखिए दोस्त, केल्विन हो गया। केल्विन के अनुसार अगर यदि हम सभी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बदलाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसी फार्मूला के अनुसार केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बदलाव कर सकते हैं, ठीक। अब दोस्त जानते हैं, ठीक, हमारे शरीर का तापमान पूछेगा, मनुष्य या हमारे शरीर का तापमान पूछेगा तो कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। अब इसके अलावा शरीर का केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होगा, ठीक, 310। अब इसको 310 केल्विन है, अब इसको हम फ़ारेनहाइट केल्विन जो 310 केल्विन है इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 को यहाँ पे 273 केल्विन है, इसको घटा देंगे, 273 केल्विन घटा देंगे, 273 केल्विन घटाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है दोस्त। तो यह मनुष्य का जो मानव का शरीर तापमान जो होगा 37 डिग्री सेल्सियस या होगा 310 केल्विन या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक। अब इसका रिलेशन है दोस्त, इसमें C/100 बराबर F माइनस 32 = 80। इस सूत्र के अनुसार हम सभी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, फिर अगर डिग्री सेल्सियस में मालूम हो तो हम सभी इसको डिग्री सेल्सियस के अनुसार केल्विन में भी बदल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद दोस्त और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी के लिए, परम ताप कितना होगा। परम ताप केल्विन में होता है, परम ताप, ठीक है, -273 केल्विन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अलावा दोस्त और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बताऊं आप सभी को, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कब बराबर होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में बराबर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्त -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद हम सभी समझेंगे, इसके अलावा जो होगा फ़ारेनहाइट के बाद अब आते हैं 200 सिर्फ 22 डिग्री 22 से 23-24 डिग्री तक ले दोस्त रूम टेम्परेचर होता है, जो साधारण तापमान। 18 से भी बोल देगा, यहाँ पर 18 से भी लगाता है, ठीक है दोस्त, 18 से 23 तक ले रूम टेम्परेचर होता है, ठीक। अब आते हैं दोस्त इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप सभी को समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करना और शेयर भी करना है, जिससे हर एक दोस्त साथी को समझ में आए और फायदा हो इससे, ठीक है, एग्जाम में भी फायदा हो। अब आइए दोस्त हम सभी समझते हैं, एक अच्छा कंसेप्ट है, मात्रा कम राशियाँ हो गया। इसके बाद और भी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी छूटा हुआ होगा उस सभी को लेकर आ जाएंगे और आप सभी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या यूनिट जो होता है, यूनिट और क्वांटिटी, इन सभी को हम सभी नेक्स्ट वीडियो में जो भी छूटा होगा जरूर कवर कर लेंगे। इससे पहले आप सभी समझिए, इसमें देखो समझने का प्रयास करना। मीटर हो गया, मीटर के बाद यहाँ पे समझो मीटर हो गया, मीटर के बाद देश, डेका, हेक्टो, हेक्टो किलो, किलो के बाद देख मेगा, गीगा, गीगा के बाद दोस्त टेरा, पेटा और एक्सा। इसके बाद यहाँ मीटर है, इसके ऊपर देखो डेक्का, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इन सभी को अगर यदि इसके अनुसार इस पे पावर होता है, ठीक,
1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर होगा, ठीक। तो उन सभी को देखेंगे। देखो दोस्त, अब इसके बाद हम इधर देखो, इधर में होगा डेसी, सेंटी, उसके बाद मिली, मिली के बाद माइक्रो, उसके बाद माइक्रो के बाद नैनो, पिको, फेमटो, फेमटो के बाद एक्टो। देखो दोस्त, मीटर हो गया 1 हो गया। इसके अलावा दोस्त मीटर तो 1 हो गया, 1 मीटर। इसके ऊपर जाएंगे 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 15, ठीक है दोस्त, 10 के पावर 18। देखो इसमें ध्यान दो दोस्त, इसमें जो हम बता रहे हैं, इसमें अगर 10 से गुना किए हैं तब जाके आया है, ठीक। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। फिर उसके बाद दोस्त इसमें फिर 10 से गुना करेंगे, ठीक। तो इसमें ऐसे पावर बढ़ गया, 10 से गुना किए हैं तब जाके इसका 10 का मल्टीपल है, इसका 10 का मल्टीपल है, सब हर समय 10 का मल्टीपल करते हुए ऊपर में बढ़ते जाएंगे। और किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेट्टा, एक्सा, इस सभी का माना जाए, ठीक है दोस्त। जैसे ही डाउन होंगे तो हमको 10 से गुना नहीं करना पड़ेगा, नीचे हमें 10 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। जब 10 से भाग देंगे तो नीचे 10 रहेगा 1/10, इसको 10 को ऊपर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार 10 पे पावर -2, इसे 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -7, 7 नहीं 9, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -15, 10 पे पावर -18, ठीक है। इसी तरीके से दोस्त जैसे जैसे डाउन होंगे उसी तरीके से मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो आते जाएगा, ठीक है। तो हम सभी आज इतना सीखे। इसके अलावा दोस्त, इसके अलावा जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में, फिर इसी अंदाज में, नए अंदाज में। तो आप सभी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे नई नई वीडियो आप सभी को हर समय मिले और आप सभी का कोई वीडियो छूटे नहीं। तो चलिए आज विदा लेते हैं, इतना ही रखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस थैंक यू।